अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुराबानो है। मैं दौड़गेरे से वीडियो कर रही हूँ बिस्मिल्लाह बोल के। आज की कहानी शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। चलो बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते हैं। तो आज की कहानी, आज का टाइटल शुरू करने से पहले डिटेल में कहेंगे पार्क के। आज मैंने वीडियो डाला था, कमेंट्स ही नहीं आया पार्क के बारे में। बच्चों का शायद वो बच्चों की वजह से कमेंट्स नहीं दे दिया। हम लोगों ने ऐसे तैसे इंजॉयमेंट कर दिया। चलो इस तरह का हमारे गांव में पार्क था, मैंने आज डाला था, कल डालूँगी इंशाल्लाह। मैंने बना कर रखा है वहाँ से आने के बाद वो वीडियो। अभी ये वीडियो परसों में डाल दूँगी मैं इंशाल्लाह। चलो पहले मेरी डिटेल में कहानी बताती हूँ जो मेरा हाल क्या हो रहा है, मेरे जुड़कू क्या नहीं हो रहा है। आज तो हफ्ता है, मैंने हमारी शादी की सालगिरह ऐसे तैसे खुशी से हम लोगों ने बना लिया, बहुत अच्छी तरह ग्रैंड ऐसे वैसे बहुत अच्छे तरह से हो गया है ना। कोई ज़्यादा हंगामा नहीं। हाँ, और उस दिन जो मैंने डाला था वीडियो, उसमें थोड़ा सा यह हो गया था, क्या वो बस थोड़ा रोना धोना आ गया था, थोड़े सा इमोशनल अत्याचार हो गए थे मेरे जोड़ों को थोड़ी सी ट्रेजरी हो गई थी। चलो इस तरह की बॉन्डिंग थी हमारी, वो तो हो गई। उस दिन तो रज़ा करा दिया था मैंने मेरे शोहर को काम के लिए। तुम गए साल शादी की सालगिरह को मैं अकेली थी ना, मैं ये सोच रही थी यह साल बढ़िया सा थोड़ा सा मैं अच्छी तरह मेरे शोहर के जोड़ को आज रह लूँगी मैं, ये सोच के क्या हमको रज़ा करा दिया था। वो रज़ा कराना मेरे लिए इतना भारी पड़ गया। सब लोगों को लगता है एक कितनी खुश नसीब है, उसका शौहर है, इतना रेडी हुई है, तैयार हो चुकी है, हर इंजॉयमेंट कर रही है थोड़ा थोड़ा। चंद लोगों को लगता है जो दिखता है वो होता नहीं है ना सेम टू सेम। जितना मैं रेडी हो गई थी, जितना मैं तैयार हो गई थी, जितना अच्छी तरह थी, और उसके बाद और मैंने उनको काम भी छुड़ा दिया था उस दिन के लिए। एक दिन मेरे जुड़गू साथ रहे, वो दिन भी उस तरह परफेक्टली नहीं हुआ, एटलीस्ट ऐसे वैसे तो साथ में ही थे, आना जाना कर रहे थे। मैं तैयार तो फिर भी शाम को ही हो गई ना ऐसे तैसे काम करते करते का पानी छोड़ा था, सब कुछ इस तरह हो गया था ना। तो अभी मैं शाम में वीडियो बना रही हूँ, मेरे को बहुत सारी नींद आ रही है अभी से ही। चलो आज भी बहुत सारा टेंशन था, कुछ प्रॉब्लम थी, कोई मर गए थे, इंतकाल हो गए थे, उधर चले गए थे देखने के लिए हमारे गली में। हाँ, मैं पहले वीडियो में कह चुकी हूँ ज़फरू भैया, ये गली में मेरे फेवरेट भैया, उनका भी इंतकाल हो चुका है, अभी 4 साल हो गए। वही मेरे शोहर को गिरा के हड्डी तोड़ दिया था बचपन में, यहाँ का दावें हाथ का यहाँ से वहाँ तक मेरे शोहर को बचपन में राड़ डाला था। बाद हमें लोगों ने परसों जब मेरा बेटा पैदा हुआ उसके बाद कड़ाए, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे शोहर को। चलो उनके अम्मी इंतकाल हो गए थे, वो अभी गली वाले थे, थोड़ा आगे बहुत आगे थे वो। उधर मैं और मेरी बेटी जग दिखे, सुबह को मेरे शोहर चले गए थे, अभी वो छोड़ के गली छोड़ के आगे हैं। अब तो भी क्या हुआ, अब सुने थे जाना हमारा फ़र्ज़ है, दूर हो गए तो क्या हुआ। इस तरह मैं और मेरी बेटी पैदल ही चले गए थे। मेरे शोहर काम को जा रहे थे ना, तो हम लोगों ने आज काम को जा रहे थे, वो बिस्मिल्लाह बोल को
जिस दिन मैं शादी की सालगिरह को रज़ा करा दिया था, पीर मंगल चश्मा जुमेरात जुम्मा काम बिल्कुल भी नहीं था। वो इसलिए दूसरे दिन तो हम पार्क के लिए चले गए। दूसरे दिन शादी की सालगिरह के दूसरे दिन हमारे दादी घर को चले गई मैं, और बहुत जगह चले गई। तीसरे दिन हम पार्क को चले गए, काम नहीं था इसीलिए हम लोग चले गए। फिर और चले गए मेरे शोहर को, और करंट नहीं, बिजली नहीं, वो सामान नहीं ले गए, इस तरह वगैरह वगैरह। ये पूरा ऑल राउंड फिगर अंडा ज़ीरो, 1 रुपया नहीं है मेरे को। घर में राशन पानी के लिए भी कमी मेरे को हो रही है। अल्लाह, अभी मैं संगा कैसा बंधूँ, अब उसका टेंशन है। संगे के लिए 1 रुपया भी नहीं है, 4,000 रुपये मेरे को कलेक्ट करना है। कैसे करूं, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अभी अगले वार में है संगा संगा संगा, 2 तारीख आ रहा है ना अगले वार में। अभी इस पर 3 तारीख है। ये वार में उधर के वार में मीला से पहले आ जाएगा। अब मीलाद करूं मैं या संगा बनूं? चलो, मीलाद की भी तैयारी कुछ ना कुछ करना है हमको। अब उसमें क्या होगा क्या नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या करूँ मैं, तैयारी उस तरह करूँ, वो टेंशन में हूँ। मेरे शोहर काम को नहीं चलेगा, अभी भी सुबह से इधर ही थे। वही डेली रूटीन का आना जाना। हाँ, सुबह में वो काम को चले गए थे ना, मैं सोच रही थी वो काम को जाते जाते वो देखो चले गए थे सुबह में। फिर और मैं उनको क्या बोल दूँ, मैं और मेरी बेटी चले जाएंगे ऐसा जा रहे थे। जस्ट मेरे शोहर आए, फिर वो गाड़ी में मेरे को नहीं लेके चले गए। जो हम लोग ही जाने का तभी ने हम लोगों ने प्लानिंग कर दिया था ना, तो इसीलिए हम लोग पैदल चले गए। पैदल जाको पैदल आ गए हम लोग। वहाँ से आके थकान जैसा सुस्त जैसा वैसे वैसे कुछ हो रहा था, और कुछ काम करी थोड़ा सा। मैंने आज सुबह में रील भी थोड़ा सा दोपहर में डाला था मैंने। सुस्त जैसा हो रहा है, पैसा नहीं, सो टेंशन के हमारे इतना सारा प्रॉब्लम के खातिर, मेरे को टेंशन के खातिर सबको नींद उड़ जाती है, मेरे को नींद आ रही है, सुस्त हो रहा है, पता नहीं क्यों। पहले कभी भी मेरे को नींद नहीं आती थी दोपहर में, बिल्कुल भी नहीं आती थी। जवानी में भी नहीं आई, बाद में भी, शादी के बाद भी कभी भी मैं दोपहर को बिल्कुल आती भी नहीं थी नींद। अभी अभी या कमज़ोरी से या थकान की वजह से या उम्र के साथ, किसी को एडवाइस देना हो तो कमेंट्स में दो, बोल दो मेरे को वजह क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या ये सर में घाटी है, बढ़ते चले जा रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या वो वजह से, एक भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को। पता नहीं, इधर का इधर मेरे को नींद आ रही है। कभी इतने सालों में नहीं हुआ, अब हो रहा है। वो मेरे को दिमाग अलग अलग रूट पे लेके जा रहा है। चलो, किसी को जानकारी थोड़ी सी भी तो मेरे को एडवाइस बोल दो। चलो, इस तरह का हो गया हाल इस हफ्ते का ब्रेकिंग न्यूज़। चलो, मेरी बचपन की कहानी शुरू करती हूँ। अभी मैंने कहाँ छोड़ा था, पार्क से हम घर को चले गए। सुबह में हमारे अम्मी दूध को उठाते थे, मुझे लोच के मार के मैं सवेरे उड़ जाती थी 6 बजे को। घर के पास ही नहीं रहता था, गिलास न तंबल ऐसा लेको थोड़ा आगे वर, बहुत हमारी गली छोड़ के और छोड़ के थोड़ा सर्कल, हमारे गली से सर्कल के जैसा बहुत देर होता था। उतनी दूर मैं जाके सुबह में दूध लेके आती थी। या बड़ा सा गिलास ले लो, इतना बड़ा सा गिलास, या तो तंबल ले को दूध लेने के लिए जाती थी। गाढ़ा वाला दूध फर्स्ट क्लास से मिलता था, गाढ़ा वाला दूध। पहले गाय जो बंधे रहते थे ना, वो जगह में जो दूध बिकाते थे, पैकेट का नहीं लेते थे हम लोग, ऐसे ही मोल का लेते थे। जंग गाय रहता है दूध ऐसा निकाल को बिकाते हैं ना घर घर, उनके पास लेके आती थी मैं जाके। फिर आने के बाद स्कूल को जाना हुआ तो स्कूल को चले जाती, नहीं जाना हुआ तो
हमारे अम्मी के जड़कू, हमारी दीदी के जड़कू, हमारे नानी के घर को एक ही घर रहता था स्टार्टिंग में। बचपन हमें ज़्यादातर नानी के घर में ही रही हूँ मैं। वही घर में ज़्यादातर मेरे को छोड़ते थे। हमारे खाला उनके घर में वो ज़्यादा नहीं छोड़ते थे, ज़्यादातर उनके घर में ही। हमारे नानी घर में, हमारा घर छोड़े तो हमारे नानी घर में ही ज़्यादातर रही हूँ। वो कभी कभार बुलाने को जाते थे। अचानक से हम चले गए, मेरे को वहाँ छोड़ दिया, तो हमारे नानी घर में रह गई मैं बोले तो मैंने कहा है ना, हमारी दीदी वहाँ रही तो भी अचानक से रही गई, तो मेरे जोड़ को वो बिल्कुल भी नहीं खेलती थी, मेरे जोड़ को बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं खेलती थी। वो अपनी दुनिया में दूसरों के जोड़ को खेलना बिलीव करती थी। अचानक से वो चले गए तो भी मैं अकेले रहती थी। हमारे लाला बचंग जोड़ को, मामू बचंग को, वो भी कभी कभार आ जाते थे। एक एक बार बहुत सारे खाला ना, उनके भी बहुत सारे बच्चे थे। हमारे बड़े खाला और एक दूसरे खाला उनके भी बच्चे रहते, हमारे मामू के बच्चे, हमारे बड़े मामू के बच्चे और हमारे छोटे मामू के बच्चे, और बहुत सारे लोग रहते थे ना। तो कोने में हमारे गली से, हमारे घर से थोड़ा सा और मेन रोड है ना, बहुत बार मैं पहले के वीडियो में दिखा चुकी हूँ। हमारा मेन रोड तो क्या उतना दूर होता था। हमारे नानी एक छोटा वाला शड दुकान, कुरकुरे का, चॉकलेट का, थोड़ा सा रसगुल्ला, वो ये बड़े पैकेट, बस थोड़ा थोड़ा ही रखते थे। मैं कभी भी देखी तो दुकान थोड़ा थोड़ा ही सामान रहता था, ज़्यादातर नहीं। पान सुपारी बस थोड़ा 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 बस रहता था। वो आटे की मशीन की बाजू एक शड था, वो थोड़ा हम नानी हमारे कभी कभार खोल के वो बैठते थे, कभी कभार क्या डेली खोल को बैठते थे। कहीं चले गए तो नहीं खोलते थे, वो जस्ट कॉमन है। उस तरह हो जाता। फिर हाँ, हमारे नानी को सुबह में चाय देना हो तो वो नाश्ता कर को चले जाते थे, शायद चाय पी को भी चले जाते थे। और एक बार दोबारा से देना हो तो, नहीं तो शाम की ज़रूरी चाय देना, तो तब तो चाय नहीं पी को जाते थे ना, शाम की तो चाय। हमारे नानी कभी भी सांसर में चाय पीते थे, सांसर नहीं तो चाय ही नहीं पीते थे हमारे नानी। वो बड़ा वाला गिलास वो सांसर में रख को ले को जाती थी मई। हमारे मामू के बेटे भी रहते थे, शायद वो पहले वो ले को जाते थे, नहीं ले को जाते थे, मेरे को पता नहीं। मैं कभी भी वहाँ हमारे नानी के घर में रहते, वो मेरे सब लोग मेरे को ही बोलते थे, तुम लेके जाओ, तुम लेके जाओ। मैं ही लेके चले जाती थी। कभी दूसरे लोग ले को चले गए चाय के लिए, चाय नो 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 नो, मैं कभी हमारे नानी घर में रहती। थोड़ी सी बचपना के बाद थोड़ी 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 बड़ी सी हो गई, उसके बाद ही बैलेंस मिलता है ना। बस थोड़ा सा कम रहेगा तो थोड़ा सा फिर भी काम कर लेती थी। और मैं कभी भी रहते हमारे नानी को चाय लेके थोड़ा लेको जाती थी। वो बहुत ज़्यादा साल नहीं रहे दुकान। उसके बाद कुछ सालों के बाद हमारे छोटे मामा का इंतकाल हो गया, शायद उसके बाद वो और दुकान उन्होंने काट दिया शायद। उससे पहले था, हाँ उससे पहले था उनका दुकान। मैं उस दुकान को बहुत यहाँ से वहाँ तक का पूरा बैलेंस संभाल के, मैं भी तभी भी छोटी थी, मेरे को पता है, बहुत संभाल के धीरे 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 कर को चाय लेके जाती थी, थोड़ा सा भी गिरे नहीं सका। बहुत देर तक धीरे धीरे लेके जाती थी, धीरे धीरे चाय ठंडी हो जाती ना, फिर मेरी नानी मेरे को डांट देगी। नहीं जल्दी गिरे नहीं सका, बैलेंस के साथ लेको जाती थी। इसीलिए वो बैलेंस मैंने सीखा था ना, मेंटेनेंस करना, इसीलिए तो ये लाइफ में जी रही हूँ अभी। ये ज़माने में वो बैलेंस मैंने संभाल लिया था ना। चाय का गिलास का जल फटक से थोड़ी देर में चले जाओ तो वो गिरना भी नहीं चाहिए, कुछ भी ठंडी भी नहीं होना चाहिए। शायद ये बैलेंस मैंने वहाँ भी सीखा है। उस ये सीधी तरह जाते हैं ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं सका, लाइफ भी उस तरह सीधी चले जाती है। उस तरह मेरी लाइफ थोड़ी सी सीधी है। हाँ दर्द है इसमें, तकलीफ़ है, रोना है, धोना है, सब कुछ है, मगर ये नए ज़माने में जो गंदगी है बहुत जगह,
एग्ज़ाम्पल मैं कह रही हूँ, मुझे शादी से पहले भी आज़ादी थी। आज़ादी का मतलब कोई रोक नहीं था, न कोई टोक नहीं था, फुल छूट थी। कोई भी, मैं अकेली रहती थी ना मेरे घर में। लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, वो तभी भी मेरी मर्जी होती थी ना। हमारे दो भैयाओं ने भी, हमारी दीदी भी लव मैरिज करे ना। उसके बावजूद ईमानदारी से रहना, वक्ते साल ईमानदारी से रहना, और शादी के आने के बाद उनका जुल्म, उनका टॉर्चर, ये ज़माना बहुत कुछ आगे है, बहुत अलग अलग तरीके का है। वो जानने के बाद, वो पहचानने के बाद भी, उम्र घटाने के बावजूद जो एक ही रास्ते पर, एक ही मंजिल पर रहते हैं ना, मैं उस बात पर कह रही हूँ। डगमग नहीं सका, यही तो, इसी को बैलेंस कहते हैं ना। ये बैलेंस शायद मैंने वहीं से सीखा है। हाँ, तजुर्बा कि थोड़े थोड़े में पकाना, खिलाना, लोगों के जुड़ को प्यार, मुस्कुराहट, अच्छा घी दिखाना, कभी भी हाथ यूँ रखना, यूँ नहीं रखना, ये हम मेरी अम्मी से सीखा है मैंने। ये तो डेफिनेटली मेरी अम्मी से सीखा है। कभी भी उनका हाथ यूँ था। कभी कभार वक्त उस तरह का उस टाइप हो जाता तो वो भी किसी तरह अदा करते। ऐसे ही फालतू में किसी के पास एहसान नहीं लेते थे। वो भी लेते थे, मैं भी लेती हूँ। मेरा भी रूल्स है, मैं किसी तरह उससे अदा करती हूँ। मैं भी क्या लेती नहीं, कैसा करनी, जो भी मैं जैसे लिए रहती हूँ वो अलग तरीके से मैं भी अदा करती हूँ। वो अलग अलग, वो तो दुनिया है, दुनिया के हिसाब हद से ज़्यादा नहीं। हम थोड़ा, हमारे घर में गरीबी है, हमें भूखे हैं, हमें प्यासे हैं, हमको दे दो, ये गलत होता है ना। थोड़े थोड़े में हम लोग एडजस्टमेंटिंग करते हैं। हद से ज़्यादा होगा कि किसी वजह से हम किसी के पास ले ले, हम किसी तरह से उनको वापस दे दे, तो ईमानदारी से भी अलग, जल्द से जल्द दे दे, वो अलग हो जाता है ना। वो पैसा ले लेंगे तो वो अलग मैटर हो जाता है ना। हाँ, उस तरह का, उस टाइप का हो चुका है। चाहे मेरे अम्मी के जोड़ को हो, चाहे मेरे जोड़ को हो, उस टाइप में हो चुका है। हमें लिए ने करे ने, ऐसा नहीं है। ईमानदारी से, अचानक से हम किसी से पैसा ले लिया तो ईमानदारी से उनको लौटा दिया है। किसी का पैसा हम लोगों ने नहीं रखा, ये कह रही हूँ मैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं रखा, ये कह रही हूँ मैं। चल, लोग करते हैं ना, पैसा ले लेते हैं, बस थोड़ी सी गरीबी आ गई तो लोगों के सामने रोना धोना पलाना, अरे हमके पैसा नहीं, हम भूखे मर रहे हैं, पला रहे हैं। कान में का पीछे चला गया, दिखाई नहीं रहा, कहीं गिर गया मेरे कानों में के। तो हाँ, गई बार संगे के लिए मैंने वो मेरा सोने के कानों में के रखा था ना, अभी फिर से महीना हो रहा है, कितना जल्दी अल्लाह महीना आ रहा है। वही संगे के लिए मैंने अपना काना में के रखा था। अभी तो ये डुप्लीकेट मैंने डाला है। अंगूठे तो पहले ही चले गए थे, अब एक वाला मैंने डुप्लीकेट, ये भी डुप्लीकेट ही है ना। ओरिजिनल तो चला गया, सोने के भी चले गया, और मैं रखूँगी तो क्या करूँगी। अभी दूसरा मेरे को जुगाड़ बनाना पड़ेगा। जुगाड़ में जुगाड़, क्या जुगाड़ निकलेगा, चलो मैं जुगाड़ निकाले एक बाद आपको कह दूँगी मैं किस तरह का जुगाड़ निकाल पाई, मैं क्या कर पाई बोल के। चलो, हमारे नानी घर को वो बैलेंस से मैं लेको चले जाती थी। हाँ, गर्मी रहता था, मैं चले जाने था, उतना धीरे से नहीं चले जाती थी। और मैं बड़ी होने के बाद थोड़ा सा जब कड़पन पानी का उठाने लगी, पहले कमर में ही उठाने लगी, सीधे तरफ उठाने लगी। थोड़ा थोड़ा पहले इधर खांदे पे लेती थी, बाद थोड़ी बड़ी सी हो गई। 3 क्लास से मैंने शुरू कर दिया था पानी भरना। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक अभी, मेरी शादी हुए तक अभी कम्प्लीटली मैंने ही भरा है पानी। चलो, ये पहले इधर भरती थी, ऐसा हाथ में पकड़ती थी, बाद इधर पकड़ती थी। बाद में थोड़ी सी मैं बड़ी हो, पूरा गोशा होने के बाद 1 साल या 2 साल के बाद सर पे कोड़पन लेके, कमर में लेके कोड़पन, बहुत दूर से, और एक जगह हम लोग दूसरे जगह घर पकड़ चुके थे, उधर कोड़पन सिर पे भी, कमर पे, और सर पे लेते 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 बहुत बार मैं कंटिन्यूस सर पे कोड़पन को लेते लेते ऐसा छोड़ते 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 बैलेंस, मैं सर पे हाथ ही नहीं पकड़ती थी, ऐसे ही
पैदल चले जाती थी। कमर में एक रहता था, सर में एक रहता था, उसको बैलेंस डेली प्रैक्टिस करते, डेली भरते 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 मेरे को कंटिन्यूस। अब हमारी गली से भी बहुत दूर था वो, हम लोग पानी लेके आते थे ना, हम लोग नहीं, मैं ही लेके आती थी, मैं ही भरती थी ना। और कभी कभार हमारी दीदी चले आती, बहुत सारे अचानक से कोई लोग आ गए, बहुत सारा पानी होना चाहिए, तो तब वो आ जाती कभी कभार। हाँ, मैं नहीं रहती, अचानक से मैं वो घर में नहीं रह गई, तो तब शायद वो भर लेती। हाँ, मैं कंटिन्यूस तो मैं ही भरती थी। वो भरते भरते ऐसा पकड़ते पकड़ते पूरा हाथ ही मैंने छोड़ के सीधा बड़ा कोड़पन भी, बड़ा वाला अभी ये सब लोग भरते हैं ना, छोटा वाला इतना वाला भी आता है, ये कितना बड़ा वाला भी आता है ना। 60 रुपये वाला, पहले 60 रुपये था, अभी ज़्यादा हो गया है कोड़पन का रेट। पहले 20 रुपये 30 रुपये स्टार्टिंग, मेरे बचपना में वो शायद उतना भी था या उससे भी कम था, मेरे को पहले का रेट पता नहीं। बाद में थोड़ा सा जवान जवान हो गई, 30 रुपये 20 रुपये, 50 एग्ज़ाम्पल उसके अंदर ही रहता था। बाद में रेट ज़्यादा हो चुका है, शायद मेरे शादी के बाद भी मैंने ख़रीदा था ना, कुछ ज़्यादा ही था, उतना कंफर्म पता नहीं, अभी भी मेरे को उतना आइडिया नहीं है। मैंने बहुत साल हो गए तभी ने ख़रीद के भी, मेरे घर को भी ख़रीद के मैं बहुत साल हो गए, तभी वो इतना बड़ा वाला कड़पन भी और इससे भी बड़ा वाला कड़पन भी सर पे रख के मैं ऐसे ही पैदल पैदल पैदल, गिरे नहीं सका कड़पन। ये कड़पन कभी भी ये कड़पन मैंने नहीं फोड़ा, जब तक मैं पानी भरती रही ये कड़पन हम लोगों ने, मैं तो खास करके ये कड़पन नहीं फोड़ी। चाहे सर में भी, फर्स्ट सर में रखते 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 यूँ पकड़ते पकड़ते आती थी, यूँ छोड़ना, ये डेली प्रैक्टिस होती थी, यूँ 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 करते 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 पूरा छोड़ दिया था मैंने। और इस तरह कंटिन्यूस मेरे को वहाँ भी बैलेंस मिल चुका है। बहुत ठीक तरीके से बैलेंस मिल चुका है। उसी तरह मगरिब का अज़ान हो रहा है, बाद में करती हूँ मैं। तो मगरिब के अज़ान हो चुके हैं। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, बैलेंस मिल चुका था मेरे को उसी तरह अभी लाइफ भी बैलेंस से करती हूँ ना। थोड़ी कमी पेशी हुई, अभी देखो आराम से पैसा लगने हैं, घर कितना डिफ़िकल्ट होता है, पैसे नहीं हैं सो उसमें है या नहीं है, बहुत कुछ डिफ़िकल्ट होता है ना घर चलाने में। उसमें ठीक तरीके से ईमानदारी से चले जाना, बहुत जो बैलेंस संभाल के। हाँ, कभी कभार रोना आता है, कभी कभार दुख हो जाता है, कभी रो लेती हूँ, अल्लाह से एक बार शिकायत कर लेती हूँ। चलो, ये तो डेली रूटीन का है मेरा। कभी कभार खुश हो जाती हूँ, काम कंटिन्यूस रहेगा तो। बस आप दुआ कर दो मेरे को, मेरे शोहर को कंटिन्यूस काम मिले बोल को। चलो, और मैं क्या कह रही थी, हाँ, वो चाय देखो आने टाइम अचानक से हमारी नानी कभी कभार, कंटिन्यूस नहीं देते थे, कभी कभार कुछ रसगुल्ला, कुछ जो पुराना वाला रहता था ना वो देते थे। कभी कभार मेरे को देना हुआ तो थोड़ा सा बास वगैरह था, स्टॉक माल, वो देते थे। वो देना कर नहीं देते थे मेरे को, बचा रहता था ना, अब वेस्ट क्यों करना कर, वो बेस्ट करते थे। और मेरे को स्टार्टिंग में उतना माया नहीं करते थे, बहुत सारे नवासियाँ, हाँ, पोतरे को बहुत दिलो जान से चाहते थे, चाहे कोसे भी पोतरी हो पोतरदा हो, थोड़ा सा भी इतू सा भी कमी पेशी नहीं करते थे। हाँ, हमारे पूरे नवासे में थोड़ा से शायद बड़ी बेटी के बच्चों को थोड़ा सा क्या हो गया उन लोगों, हमारी नानी ने नवासी को, वो तो स्टार्टिंग में हर कोई करता है। बाद बहुत सारे बच्चे ना उनके, बहुत हमारी नानी को 7 बेटे हैं, 7 बेटे में 4-5 शायद शादी हो गए थे, 3-4 पीछे पीछे ही शादी हो गए थे ना। तो सबके बच्चे बहुत सारे, एक घर में ये क्या 2 4 5 6 इस तरह रहते हैं ना।
और बच्चों को देख देख के चिड़चिड़ापन हर किसी को आ जाता है, हर किसी को आ जाता है। हाँ, तब स्टार्टिंग में मेरे को उतना माया, उतनी कदर, उतना ख्याल नहीं करते थे। जब मर रहे थे वो कुछ सालों में, मेरे को बहुत ख्याल करना, मेरे बहुत माया करना, बहुत मोहब्बत दिखाना, इस तरह करते थे। चलो बाद में इस तरह करे, बाद वो कभी कभार देते थे, चलो इस तरह मैं खा लेती थी। फिर कभी कभार हमारे मामू के बेटे जोड़ को भी चले गई तो उनको अच्छे से अच्छा पुत्र को चीज़ें जो बेस्ट रहते थे वो देते थे। कभी कभार वो मेरे को याद है वो बातें। जो मैं अकेले चले गई तो भी मेरे को औंधा सीधा ही मिलता था। उनके जोड़ को भी चले जाऊँ तो मेरे को औंधा सीधा ही मिलता था। चलो उनका इतना प्यार, नवासे के ऊपर इतना प्यार रहता था। बहुत सारे लोग नवासे हैं ना, मैं अकेली नहीं, अनोखी मेरे को प्यार करने के लिए। और ज़्यादातर उधर भी रहते थे इधर भी रहते थे ना, वो देख के हर किसी को चिड़चिड़ापन भी आ जाता होगा। चल लोग अलग तरीके का करते हैं, तब ज़्यादा कमाई भी नहीं, बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग, हर किसी को चिड़चिड़ापन आता है। मेरे को अब समझ में आ रहा है, तब नहीं समझ में आता था, अब मेरे को समझ में आता है। कभी कभार इंसान से इस तरह हो जाता है। तो मैं हमारी नानी से भी नाराज़ नहीं हूँ। फिर कभी कभार उधर बाजू थोड़ा सा आगे वो बरसों से पहचान वाले ही बड़ा किरानी दुकान था, मुन्ना का दुकान बोल के। मैं वो कुछ भी घर को थोड़ा थोड़ा सामान लगाना, बस थोड़ा थोड़ा, एक साबुन, एक थोड़ा सा सामान होगा तो मैं लेने के लिए चले जाती। कभी कभार वहाँ रहती थी ना बहुत साल, जब तक मैं 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास कंप्लीट नहीं होगी, ज़्यादातर उधर ही मैं एग्जांपल कह रही हूँ, उम्र का आप लगा लो, उतने साल मैं ज़्यादातर स्कूल को नहीं चले गई बोले तो उधर ही रहती थी ना, तो उधर दुकान को चले जाती थी। मैं कभी भी जानते, एक आदमी था वो दुकान में, मुन्ना मामू बोल को, उनका नाम मुन्ना, हम लोग मामू मामू कहते थे। मुन्ना और उनका भाई का नाम और कुछ था, उनका पता परफेक्टली मेरे को याद नहीं है। हाँ, मुन्ना मामू बोल को मेरे को पता है। कभी भी मैं उस दुकान के चले जाऊँ वो मेरे को छेड़ते थे, हमेशा हमेशा। वो खिंचाते थे मेरे को, खिंचाना मतलब वो देख इतनी है, कब इतनी चिती है बाबा, नहीं इतनी चिती। मेरा हाइट शुरू में अभी भी कम है ना, तभी भी कम रहता था मेरा हाइट, बिल्कुल भी थोड़ा सा हाइट कम ही। अब जैसा मेरी बेटी है, अभी वो कितने 10 साल में पढ़ चुका है ना, अभी वो छोटी सी लगती है ना, तो उस तरह का मेरा हाल था। तो मैं इतनी सी लगती थी ना, वो मेरे को सब लोग के दुकान को कितने भी लोग आए हुए हैं तो उनके सामने देख, या उनकी शायद उनकी भांजी थी या भतीजी थी, वो मेरी उम्र की थी, वो थोड़ी सी लंबी थी। हर बार वो खिंचाते थे। मैं कभी भी चली जाऊँ वो सब लोगों के जोड़ को मजाक उड़ाते थे, लेकिन हमारी इसकी उम्र की देखें ये चेती है। वो कभी भी, मैं कितनी बार भी दुकान को चले जाऊँ तब वो मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं बर्दाश्त करी, बहुत साल बर्दाश्त करी है मैं। मेरे को दुख आता था और रोना आता था, वहाँ भी बर्दाश्त करते चलेगी। मैं एक दिन थोड़ा सा मेरे को बहुत सारा रोना सा आ रहा था। बाद मैंने अम्मी को कहा, अम्मी को कहने से पहले भी मैंने पहले भी सुना था ये बात। उनकी जो मेरे उसका नाम लेके मेरे को खिंचाते थे ना, वो मामू, शायद उनकी भांजी है या उनकी भतीजी है, मेरे को उतना कंफर्म पता नहीं। हाँ, मोहल्ले में ही थे, थोड़े पीछे की गली में थे वो। अभी भी उनका घर है उधर, अभी भी दुकान है उनका। शायद वो ज़िंदा है या नहीं है मेरे को उतना कंफर्म पता नहीं, दुकान है शायद वो अभी भी। हमारे दूर के रिलेशन भी लगते हैं वो हमारे नानी के। चलो, वो हर बार खिंचाते थे ना, वो लड़की का नाम लेके, वो लड़की कैसे बड़ी हुई है। जब मैं पैदा हुई उनकी अम्मी को वो भी सेम पैदा हुई है, वही डेट, वही दिन, वही वक्त होगा शायद, या आगे पीछे का होगा पता नहीं। मेरे को उनकी अम्मी को दूध नहीं आया, मेरे अम्मी को बहुत सारा, मैं पैदा हुए टाइम वो हमारे हर बच्चों को, वो पहले के ज़माने में बहुत सारा दूध ही अभी भी रहता है।
मेरे को उतना नहीं आया था मेरे बच्चे के टाइम पर। चलो मेरी स्टोरी मैं बाद में बताती हूँ। हमारे अम्मी को बहुत सारा दूध दी। वो उनकी अम्मी को दूध नहीं आया था छाती का। हर दिन जब मेरे हिस्से का दूध उसको पहुंचाते थे, हर दिन, या बच्चे को लेके आके उधर पीछे की गली में ही था ना, और या तो बच्चे को लेके आको पिलाते थे कंटिन्यूस, या तो वो पता नहीं वो टेपो किस तरह मैनेज करते ये मेरे को पता नहीं। कंटिन्यूस वो मेरी अम्मी का दूध पी के बड़ी हुई है। हर बार मैं मेरे हिस्से का खाना पीना बांटते चली आई हूँ। तब शुरुआत में बांटते चली, अभी भी यही मोमेंट है। कोई इम्पोर्टेंट सा मेहमान आ गया तो हम अपने हिस्से का भी देना पड़ता ही है। हम देने में भी मैं बिलीव करती हूँ, मेरे को बहुत पसंद भी है। हाँ, अचानक से कुछ भी नहीं, अब कल के लिए हमारे लिए कुछ भी नहीं, अभी खाइए छोड़े तो हमारे लिए कुछ भी नहीं, वो टेम्पो कभी खबर। अभी मैंने हमारी नानी का इम्पोर्टेंस दिया था ना, उस तरह कभी खबर करती हूँ। अचानक से पैसे भी नहीं रहते हमारे पास, मैं मैनेज करते रहती हूँ ना पैसों की वजह से। कभी खबर अभी अभी इधर लोगों को देख के अभी अभी उस तरह का इस अभी अभी बस कुछ सालों में, अभी सीखी मैं, शादी है सो कुछ सालों में तो कि बिल्कुल भी नहीं सीखा था मैं, उस टाइप की बिल्कुल भी नहीं थी। 0% था मेरे पास। हमारा हिस्सा भी हमको दे दे, दूसरों को दे दे, और मैं सामने भी दे दिया तो बहुत ज़्यादा पका पका के उधर उनको जितने भी सारे लोग रहते थे उनका पूरा एक एक का हिस्सा अलग अलग काट को देना। इस तरह बहुत बेवकूफ़ी जैसा काम करती थी। अभी नहीं, थोड़ा सा अभी हर एक चीज़ मेंटेनेंस करना पड़ता है ना। मैं सोच समझ के अभी मेरे शोहर को मैं तकलीफ़ नहीं देना, ऐसा वगैरह वगैरह सोच के अभी थोड़ा थोड़ा सा हर जगह थोड़ा सा कमी कर रही हूँ। फिर भी मेरे मन में वही बहुत सारा करने का ये है, इसीलिए तो हर एक मेरी सोच के वजह से मैं यूट्यूब इंस्टा में आ गई थी। अचानक से हो गया तो मैं बहुत सारे लोगों को खिला पाऊँगी, बहुत सारे लोगों की मदद कर पाऊँगी, बहुत सारे लोगों को मैं पैसे दे पाऊँगी, मैं अच्छा बुरा खिला पाऊँगी। चलो हर मेरे सपने टूटते चले गए। शायद ये कभी भी कामयाब होंगे या नहीं होंगे पता नहीं मेरे को। इस तरह हो रहा है। मेरा हर हिस्से का निवाला मैं शुरू से देते आई हूँ। मेरे हर खाने पीने की चीज़ शुरू में दूध का हिस्सा जो मेरा रहता था मैं उधर ट्रांसफ़र करते आई हूँ, मैं लिखा के आई हूँ मेरे हिस्से का खाना पानी दूसरों को मैं दान दे दूँ वो तो तकदीर की बात है। चलो ये अच्छी बात है, हम किसी की मदद आ गए तो वो वही लड़की का नाम लेकर मेरे को हर बार टॉर्चर करते थे, हर बार बेइज्जती करते थे। उनको भी पता था वो मेरा झूठा दूध पी के वो उसकी भांजी या भतीजी बड़ी हो चुकी है, उसको पता था। उसको पता रहने के बावजूद हर बार मेरे को वो चिढ़ाना, लोगों के सामने शर्मिंदगी करना, ये बहुत बड़ा गलत है ना। अभी मैं कभी पूछ मिलेगा तो मामू तुम ऐसा कई को करते थे, तुम्हारी भांजी की भतीजी की, अभी तो मैं पूछूंगी वो कभी तो भी मिलेंगे। अभी बहुत साल मैं हमारे नानी घर भी ना, हमारे नानी घर इंतकाल, हमारे नानी तो इंतकाल हो चुके हैं ना, अभी तो नहीं जाती मैं। हमारे मामू मामी रहते हैं उधर छोटे। इंशाल्लाह मैं कभी, बहुत साल हो गए मैं भी जाना ना को उधर अभी कभी चले जाऊंगी तो दुकान को चले जाके वो रहेंगे तो ऑफकोर्स पूछूंगी, अब तो नहीं छोड़ूंगी बस पल दो पल के लिए थोड़ी सी बात भी हो, अगर वो जिंदा हुए तो मेरा सवाल का जवाब देने के लिए। मेरे को पता नहीं है ना किसकी ज़िंदगी कब ख़त्म होती पता ही नहीं ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर वो ज़िंदा हो गए तो मैं तो पूछूंगी उनको क्यों मेरे को छुड़ाते थे इंशाल्लाह मेरे नसीब में हुआ तो, मेरे तकदीर में हुआ तो, नहीं तो खामोश चलो मेरी ज़िंदगी ऐसी है ना, हर बार घुटते रहो, अपने मन को मारते रहो, अपने सपनों को मारते रहो, मारती रहूँगी। अचानक से वो ज़िंदा नहीं हुए तो, ज़िंदा हुए तो एटलीस्ट मैं पूछने की कोशिश, मैं क्या उनसे लड़ूंगी नहीं, झगड़ूंगी नहीं, एटलीस्ट क्यों मेरे को लोगों के सामने मजाक उड़ाते थे ये कह दूंगी। आपको पता था ना वो मैं मेरी अम्मी का ही दूध पी के बड़ी हुई है, मेरे हिस्से का खाना पानी लेके बड़ी हुई है बस इतना सा सवाल पूछ दूंगी क्यों इस तरह करते थे बस चलो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी थोड़ी सी इधर की उधर की कहानी पसंद आ गई तो लाइक शेयर कमेंट्स
10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्नस लोगों को मैं हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज पढ़ने वाले कौन भी रहते, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। मेरे शोहर अकड़ से शोहर को कंटिन्यूस काम मिलेंगे कर, आप भी दुआ करो, मैं भी अब नमाज में दुआ करती, तुम्हें भी दुआ करो प्लीज़। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़।